continuity equation. Hello students, I welcome you all. In previous lecture we were discussing about continuity equation, and there I have told you about that continuity equation is actually based upon conservation of mass. Conservation of mass, that is, mass is conserved, which simply states that there is nothing loss in the mass when fluid flow from one place to another place. So suppose we have a pipe of variable cross section like this, and suppose fluid is flowing from cross section 1 to cross section 2. The flow is like this. So what we will see, that some amount of mass enters into the pipe, whereas some amount of mass leaves the pipe. So the mass which enters we denoted by M in, and the mass which exits from the pipe is denoted by M out. And also I told you that in fluid we basically focus on mass flow rate, that is M dot, that is amount of fluid entering the pipe per unit time, whereas M dot out is amount of fluid entering pipe, exiting pipe per unit time. And mCv is the mass, or m dot Cv is the mass, which is change in mass of control volume. So this pipe is our control volume, or control volume we say it means we are discussing about open system. Open system means mass can enter or leave the system. So this type of system is known as open system. We also denoted open system by control volume. So this is basically the schematic sketch of continuity equation, and in earlier class I told you the expression of it, which is like this. M dot in minus M dot out is equal to M dot Cv. इसका सीधा सा मतलब है कि कितना मास हमारा एंटर करा इन पाइप, कितना मास हमारा एग्जिट करा फ्रॉम पाइप, एंड दिस इज द चेंज इन मास पर यूनिट टाइम विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि जितना आया माइनस जितना गया इज इक्वल टू द मास एक्यूमुलेटेड इनसाइड द कंट्रोल volume, and this is the continuity equation without any assumption. So let's see continuity equation when certain assumptions are there, which means we will discuss continuity equation under some simple condition. What are the condition? So number one, let flow is steady. So in steady flow we know that there is no change in property with respect to time, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो, यानी कि वो समय के साथ बदल नहीं
रही है। सो व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? वी नो m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इज इक्वल टू m डॉट सी वी। सिंस प्रॉपर्टीज आर नॉट वेरिंग विथ टाइम, यानी कि जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं डी एम सी वी अपॉन डी टी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि चेंज इन मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो इफ फ्लो इज स्टडी देन क्वांटिटी इक्वेशन इज m डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट आउट, विच सिंपली मीन्स जितना मास पर यूनिट टाइम एंटर करा उतना ही मास पर यूनिट टाइम एग्जिट कर गया, यानी देर इज़ नथिंग इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, यानी m डॉट इन जितना आया उतना ही ये बाहर निकल गया, और m डॉट सी वी क्या हो गया हमारा, ज़ीरो, यानी कि समय के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा था पहला एजम्पशन। अब देखते हैं कि इसमें दूसरा एजम्पशन क्या है। अगर मान लेते हैं जो हमारा फ्लो है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल, इफ फ्लो इज, उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं स्टडी फ्लो में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि m डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट आउट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि m डॉट क्या होता है। ये m डॉट होता है डी एम अपॉन डी टी। तो हम लोग m डॉट ये होता है, तो हम लोगों को पता है मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा। अब इसी को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट अपॉन टाइम इंटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा m डॉट, तो इसका मतलब है m डॉट बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू वी इंटू डेंसिटी। अब ये कैसे आ गया, क्योंकि हमको पता है कि हाइट यानी मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी, और यही वेलोसिटी हमारी क्या है, ये। तो हमको एक चीज़ पता चल गई कि m डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, रो ए वी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वी क्या है, उसकी वेलोसिटी। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रो इंटू क्यू। क्यू क्या है हमारा, डिस्चार्ज। ए इंटू वी हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज। सो इफ़ यू सी स्टडी फ्लो, तो स्टडी फ्लो में हम लोग क्या लिख सकते हैं, m डॉट इन, मान लीजिए इन जो है उसको हम लोग दिखाते हैं 1 से और आउट को दिखाते हैं 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, रो 1 a1 v1 बराबर रो 2 a2 v2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन व्हेन द फ्लो इज स्टडी। तो ये हमारी क्वांटिटी इक्वेशन है जब फ्लो हमारा क्या होता है, स्टडी फ्लो हमारा होता है। अब देखते हैं क्वांटिटी इक्वेशन क्या होगी जब हमारा फ्लो जो है इनकम्प्रेसिबल होगा। तो अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करें, इफ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, तो इनकम्प्रेसिबल में हमको पता है क्या होता है, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमको पता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो है जो कंप्रेस ना हो सके, और जब फ्लो कंप्रेस नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं कि डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है मास इनटू डेंसिटी। अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, तो हमारी डेंसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि मास हमारा जो है फिक्स्ड होता है। इफ़ मास इज फिक्स्ड देन इफ़ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन डेंसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ से हम अगर उसी इक्वेशन को दोबारा से लिखें, रो 1 a1 v1 बराबर रो 2 a2 v2। तो अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल हो तो क्या हो जाएगा, रो 1 बराबर रो 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 v1 बराबर a2 v2, और इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, q1 बराबर
Q2, वेयर Q क्या है हमारा, वॉल्यूम फ्लो रेट और डिस्चार्ज, वॉल्यूम फ्लो रेट और डिस्चार्ज। अब कुछ बढ़िया सी बातें हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि एक जनरल स्टेटमेंट है क्वांटिटी इक्वेशन, और ये जनरली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कभी कभी क्वेश्चन इंटरव्यू में या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और अगर हम लिख दें, फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, तो हमको एक चीज़ ये पता है कि ये जो इक्वेशन है m डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट आउट, ये हमेशा ही ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। अगर फ्लो कौन सा है, स्टेडी फ्लो है। बट Q1 बराबर Q2 क्या है, ये है वॉल्यूम फ्लो रेट। जब फ्लो हमारा क्या है, इनकम्प्रेसिबल। तो शॉर्ट में अगर हम एक बात करें तो हम ये कह सकते हैं मास इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। ये इक्वेशन हमेशा ही वैलिड है और ये कभी भी आपको वॉयलेट नहीं होने देती। बट कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ये जो हमने लिखा है ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि वॉल्यूम इज़ कंजर्व्ड ये कभी भी सही नहीं है, बट मास इज़ कंजर्व्ड ये हमेशा ही सही है। ये स्पेशल केस है जब वॉल्यूम फ्लो रेट कंजर्व है, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज़ कंजर्व। ये स्पेशल केस है जब फ्लो हमारा क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो। सो आई थिंक you all understand quantity equation, what are the various types of quantity equation under certain assumption. So just summarize what we have discussed. So quantity equation जो है हमारी वो है m dot in minus m dot out is equal to dm cv upon dt। तो ये इक्वेशन हमारी जो है कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है और ये हमेशा ही एप्लीकेबल है, ऑलवेज ऑलवेज ट्रू, नो एजम्पशन। इसमें हमने कोई भी एजम्पशन नहीं लिया है, कोई एजम्पशन नहीं लिया है। लेकिन जो दूसरी क्वेश्चन लिखी थी वो थी हमारी m डॉट इन बराबर m डॉट आउट और ρ1 a1 v1 बराबर ρ2 a2 v2। ये क्या है, ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। इसकी कंडीशन क्या है, स्टडी फ्लो। तो ये इसका क्या है, एक एजम्पशन है कि अगर फ्लो हमारा स्टडी फ्लो है तभी ये इक्वेशन जो है हमारी लगेगी। दूसरा है a1 v1 बराबर a2 v2। ये इक्वेशन हमारी तब लगेगी जब फ्लो हमारा स्टडी भी होगा प्लस इनकम्प्रेसिबल भी होगा। तो जब ये दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि फ्लो स्टडी भी है साथ ही साथ इनकम्प्रेसिबल भी है, तो ये इक्वेशन हमारी जनरली एप्लीकेबल होगी। इसको हम लोग Q1 बराबर Q2 भी लिख सकते हैं। और ज़्यादातर इसी एप्लीकेशन का हम लोग इक्वेशन का एप्लीकेशन हम लोग अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। यानी कि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें जनरली जो है फ़्लो जो हमारा होता है वो स्टडी होता है, साथ ही साथ इनकम्प्रेसिबल भी होता है। थैंक यू।